Good morning, class. In last video, okay, we did lesson 6. What is amiss with us? Your chapter 7 has been deleted, Lady or the Tiger. So today we are going to start lesson 8 or discourse on prayer. Discourse means conversation, discussion, बातचीत. प्रेयर मतलब प्रार्थना के ऊपर. ओके इसकी लाइफ में क्या वैल्यू है. ये एक गांधी जी की स्पीच है जो उन्होंने साबरमती आश्रम में अपने स्टूडेंट को दी थी. प्रार्थना के ऊपर उन्होंने कुछ बोला था, तो वही आज हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. आई एम ग्लैड दैट यू ऑल वांट मी टू स्पीक टू यू ऑन द मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी फॉर प्रेयर्स. गांधी जी अपने स्टूडेंट से कह रहे हैं साबरमती आश्रम में कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग ये चाहते हैं कि आज मैं प्रार्थना प्रेयर की ज़रूरत, उसकी मीनिंग के ऊपर, उसके अर्थ के ऊपर बात करूँ. आई बिलीव दैट प्रेयर इज़ द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन. मुझे लगता है कि जो प्रार्थना है वो धर्म की सोल है, मेन आत्मा है. उस धर्म की मेन खुशबू ही प्रार्थना है. एंड therefore प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन. इसलिए इंसान की लाइफ का जो मेन कोर, मेन एलिमेंट है, मेन मतलब वो प्रार्थना ही होनी चाहिए. फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन. क्योंकि कोई भी इंसान धरती पे ऐसा नहीं है जो बिना किसी धर्म को माने रह सकता है. There are some who in the egoism of their reason declare that they have nothing to do with religion. हाँ, कुछ इस धरती पे हो सकती हैं जो अपने ईगो के कारण शायद ये कह दे कि नहीं, हमें किसी धर्म की ज़रूरत नहीं है या उससे कुछ लेना देना नहीं है. But it is like a man saying that he breathes but he has no nose. But ये कहना उसी तरीके से होगा जैसे कि कोई इंसान ये कहना चाहता है कि मैं सांस तो लेता हूँ बट मेरी नाक नहीं है. Whether by reason or by instinct or by superstition, man acknowledges some sort of relationship with the divine. चाहे कोई कारण दे या अपने मन से या किसी अंधविश्वास की वजह से ही हो, बट इंसान ये एक्सेप्ट करता है कि उसका डिवाइन देवीय शक्ति, उस पावर से कुछ न कुछ लेना देना है, कुछ न कुछ रिलेशन है. द रैंकेस्ट agnostic or atheist does acknowledge the need of moral principle and associate something good with its observance and something bad with its non-observance. जो अथीस्ट एग्नोस्टिक है, जो नहीं विश्वास करती भगवान में, लेकिन वो किसी न किसी अच्छाई में विश्वास करते हैं. मॉरल प्रिंसिपल, ऐसी कुछ धार्मिक बातें, नैतिकता की बातों में विश्वास करते हैं और उन्हें लिंक करते हैं कि अगर हम इनको मानेंगे तो हमारे साथ कुछ अच्छा होगा और अगर हम उन्हें नहीं मानते हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा होगा. तो कहने का मतलब है कि चाहे वो भगवान को मानते नहीं मानते, लेकिन किसी न किसी अच्छाई में, किसी न किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं दैट दे बिलीव इन समथिंग गुड. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग. अब मैं आता हूँ दूसरी चीज़ पे. दैट प्रेयर इज़ द वेरी कोर ऑफ मैंस लाइफ. इंसान की लाइफ का सबसे मेन कोर एलिमेंट है प्रार्थना. एज इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन. किसी भी धर्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, पार्ट जो है वो है प्रार्थना. प्रेयर इज दिस इधर पेटिशनल, या तो ये पेटिशनल मतलब रिक्वेस्टिंग फॉर्म में हो सकती है कि हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं. ऑन इन इट्स वाइडर सेंस, यस कुछ ओके इसका अर्थ जो है वो और फैला हुआ हो सकता है. इज इनवर्ड कम्युनियन, या हम हो सकता है अपनी अंतरात्मा से बातें करते हैं, वो भी एक तरीके की प्रार्थना ही मानी जाती है. Even when it is petitional, the petition should be for the cleansing and purification of the soul. अगर petitional भी है, हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं भगवान से, कोई प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो वो भी हम हमारी सोल, हमारी आत्मा की प्योरिफिकेशन के लिए, उसकी क्लेंजिंग के लिए करते हैं. और फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस दैट एनवलप इट. या हम भगवान से कहते हैं कि हमारी आत्मा पे जो भी अज्ञानता का, अंधेरा का की परत चढ़ गई है, उससे हमें फ्री कर दी. मतलब भगवान से हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं बुराइयों से पीछा छुड़ाने के लिए, अच्छाइयों को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो भी एक तरह से प्रार्थना ही है. He therefore who hungers for the awakening of the divine in him must fall back on prayer.
सो ऐसा इंसान जो अपने अंदर डिवाइन ओके भगवान को जगाना चाहता है ओके उसका एकमात्र रास्ता क्या है? प्रार्थना। बट प्रेयर इज़ नो मियर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर। बट प्रार्थना सिर्फ शब्दों का या शब्दों की हमारे कानों की एक्सरसाइज नहीं है। इट इज़ नो मियर रिपीटिशन ऑफ एम्प्टी फार्मूला, या फिर कुछ खाली शब्दों को हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं है। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ राम नाम इज़ फ्यूटाइल। राम नाम को आप कितनी भी बार रिपीट कर लो बिल्कुल व्यर्थ है। इफ़ इट फेल टू स्टर द सोल, अगर ये आपकी आत्मा तक नहीं पहुंचा, इसने आपकी आत्मा को नहीं हिलाया, तो इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट हार्ट। प्रार्थना में बेहतर है कि भले शब्द ना हो लेकिन आपका दिल हो, बजाय सिर्फ शब्द होने की और दिल नहीं होने की। ओके मन होना चाहिए आपका। एंड आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैं आपको थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। That of my companions, when I say that he who has experienced the magic of prayer may do without food for days together, कि ऐसा इंसान जिसने प्रार्थना का जो मैजिक है, जो चमत्कार है, उसे एक्सपीरियंस कर लिया, वो काफ़ी दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है। बट नॉट अ सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, बट बिना प्रार्थना किए एक पल भी नहीं रह सकता। फॉर विदाउट प्रेयर देयर इज़ नो इनवर्ड पीस, क्योंकि बिना प्रार्थना के कोई हमें मन की शांति इनवर्ड पीस मिल नहीं सकती। इफ़ दैट इज़ द केस, अगर ऐसा है, समवन विल से वी शुड बी ऑफरिंग आवर प्रेयर एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ। कोई ये कहेगा कि हम तो हमारी ज़िंदगी के हर एक मिनट में, हर एक पल में प्रार्थना करते रहते हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है। बट वी एरिंग मॉडल्स, एरिंग मॉडल्स का मतलब है गलतियाँ करने वाले हम नश्वर इंसान। मॉडल का मतलब जिनका कभी ना कभी अंत हो जाना है। Who find it difficult to retire within ourselves for inward communion. Okay? Even for a single moment. कई बार हम एक पल के लिए भी ओके क्या नहीं कर पाते? इनवर्ड कम्युनियन, हम अपने आप से बात नहीं कर पाते। ओके हमारी अंतरात्मा से, हमारी सोल को हम टच नहीं कर पाते, इसमें फेल होते हैं। Will find it impossible to remain perpetually in common with communion with the divine. डिवाइन मतलब गॉडली पावर से, ओके धर्म से, धार्मिकता से हमेशा कम्युनिकेशन करने में ओके हमें ये लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वी देयरफॉर फिक्स अ मार्क्स व्हेन वी मेक अ सीरियस एफर्ट टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अवर। फिर हम कुछ घंटे ऐसे फिक्स कर लेते हैं जब हम बहुत ही सीरियसली सॉरी अच्छे से बहुत ही सीरियसली कोशिश करते हैं कि हम ये जो दुनिया के जितने भी अटैचमेंट हो गए, मोह माया, उन सबको फेंक दे। उस समय वी मेक अ सीरियस एंडेवर टू रिमेन सो टू से आउट ऑफ द फ्लैश। ओके हम बहुत ही सीरियसली कोशिश करते हैं कि ये जो हाड़ मांस का शरीर है इससे हम दूर होके भगवान के बारे में सिर्फ सोचें, दुनिया के जितनी भी मोह माया है उनसे उस समय कम से कम जिस वक्त हम प्रार्थना कर रहे हैं उनसे हम जुड़े ना रहें। आई हैव टॉक टू द नेसेसिटी फॉर प्रेयर, मैंने ये बात की है प्रार्थना की आवश्यकता भी, नेसेसिटी में कितनी ज़रूरी है ये। एंड आई हैव डेल्ट विद द एसेंस ऑफ प्रेयर, मैं प्रेयर की एसेंस से भी डील कर चुका हूँ। वी आर बॉर्न टू सर्व आवर फेलो मैन, हमारा जन्म हुआ है हमारे फेलो मैन, हमारे साथ के जो लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए। एंड वी कांट प्रॉपरली डू सो अनलेस वी आर वाइड अवेक, जब तक हम जागे भी नहीं हैं, हमें ज्ञान नहीं है किसी चीज़ का, ये काम हम नहीं कर सकते। दैट इज एन स्ट्रगल रेजिंग इन मैन्स ब्रेस्ट बिटवीन द पावर्स ऑफ डार्कनेस एंड ऑफ लाइट। हमेशा इंसान के अंदर एक स्ट्रगल चलता रहता है गुस्से का, ओके किसमें? अंधेरे में और उजाले में, सही और गलत की लड़ाई हमेशा इंसान के मन में चलती रहती है। एंड ही who hasn't the sheet anchor of prayer to rely upon will be a victim to the power of darkness। और ऐसा इंसान जिसके ऊपर प्रार्थना का कवर नहीं है, ओके शीट नहीं है विश्वास करने के लिए, उसे बचाने के लिए,
वो अंधेरे की ताकतों का निशाना बन जाता है। द मैन ऑफ प्रेयर विल बी एट पीस विथ हिमसेल्फ। जो इंसान प्रार्थना करता है वो हमेशा शांति में रहता है। एंड विद द होल वर्ल्ड, अपने आप से भी खुश शांत रहता है और पूरी दुनिया से भी बहुत अच्छे से डील करता है, शांत रहता है। द मैन हु गोज अबाउट द अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट अ प्रेयरफुल हार्ट। बट ऐसा हार्ट जो इस दुनिया से बिना प्रार्थना करे, दिल में बिना कुछ, ठीक है ना, अच्छी पावर लिया, अच्छी प्रार्थना करे, इस दुनिया से ओके डील करने निकल पड़ता है, ही विल बी मिजरेबल। उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। एंड विल मेक द वर्ल्ड ऑल्सो मिजरेबल। वो खुद भी दुखी रहता है और दुनिया को भी दुखी करता है। Apart therefore from its bearing on man's condition after that, prayer has calculable value for man in the world of living। क्या कह रहे हैं, इस दुनिया से जाने के बाद, मरने के बाद, इस प्रार्थना की जितनी महत्ता है, हमारी इम्पोर्टेंस है, उतनी ही जीते जी इस दुनिया में रहने पर भी बहुत वैल्यू इस प्रार्थना की हमारे जीवन में है। वी इनमेट्स ऑफ द आश्रम, हम आश्रम के रहने वाले। मैंने कहा था कि ये जो स्पीच है प्रार्थना पे, ये गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपने स्टूडेंट्स को दी थी। क्या कह रहा है कि हम आश्रम के रहने वाले, हु कम हियर इन सर्च ऑफ ट्रुथ, जो यहाँ पर सच की तलाश में आए हैं, एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ, पॉजेस टू बिलीव इन द डिफिकेसी ऑफ प्रेयर। इसलिए हम प्रार्थना की वैल्यू में, इसकी इम्पोर्टेंस में विश्वास करते हैं। But I never up to how made it a matter of vital concern। बट कभी हमने इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी होगी। We didn't bestow on it the care that we did on other matters। शायद हमने इसको कभी उतनी वैल्यू नहीं दी होगी जितने हमने हमारी लाइफ में दूसरी चीज़ों को दी है। आई अवोक फ्रॉम माई स्लम्बर वन डे। स्लम्बर मीन्स नींद। गांधी जी कहते हैं एक दिन मैं अपनी नींद से जागा, एंड रियलाइज्ड, और मुझे महसूस हुआ, दैट आई हैड बीन वोफुली नेग्लिजेंट ऑफ माई ड्यूटी इन द मैटर, कि मैं इस मामले में, अपनी जो ड्यूटी है प्रार्थना के मामले में, उसको मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहा हूँ। आई हैव देयरफॉर सजेस्टेड अ मेजर टू स्टर्न डिसिप्लिन। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ बहुत ही डिसिप्लिन में रह के, एंड फार फ्रॉम बीइंग एनी वर्स, किसी भी बुराई से बहुत दूर रह के, आई होप वी आर द बेटर फॉर इट। आई होप कि अब हम अच्छे इंसान हैं। और इट इज़ सो ऑब्वियस, ये बिल्कुल नेचुरल है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आप अपना ध्यान रखो, एंड द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ दैम सेल्फ। चीज़ें अपने आप सेट हो जाएगी। रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर एंड द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट। ओके, स्क्वायर का एक एंगल अगर आप रेक्टिफाई करोगे तो बाकी एंगल्स अपने आप ही सही हो जाएंगी। गांधी जी का मतलब ये है कहने का कि अगर आप एक चीज़ को सही करते हैं, ओके, अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना को कम से कम, ठीक है, अपनी लाइफ में बुराई को दूर कीजिए, साथियों की सेवा कीजिए, भगवान पे विश्वास, तो बाकी की चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद आपके जीवन में सही हो जाएगी। बिगिन देयरफॉर योर डे विथ प्रेयर। इसलिए अपना जो दिन है वो प्रार्थना से शुरू कीजिए, एंड मेक इट सो ब्यूटिफुल। ओके, इसे इतना प्यारा बनाइए, सो सोलफुल, दैट इट मे रिमेन विथ यू अनटिल द इवनिंग। इसे इतना अच्छा बनाइए कि ये दिन भर तक, ये प्रार्थना जो है वो शाम तक अपने साथ रहे। आप जो सुबह प्रार्थना कर रहे हैं वो इतनी सोलफुल, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो शाम तक, पूरे दिन तक उस प्रार्थना का जो प्रभाव है वो आप पर रहे। क्लोज द डे विथ प्रेयर। दिन का जो क्लोज है, ओके, एंड है, वो भी प्रार्थना से कीजिए, सो दैट यू मे हैव अ पीसफुल नाइट, ताकि आपकी जो रात है वो बड़ी शांतिपूर्ण हो। फ्री फ्रॉम ड्रीम्स एंड नाइट मेयर, उसमें कोई बुरे सपने ना हो। डोंट वरी अबाउट द फॉर्म ऑफ प्रेयर। इस बात की चिंता मत कीजिए कि प्रार्थना किस तरीके की होनी चाहिए। लेट इट बी एनी फॉर्म, किसी भी तरीके की हो सकती है। इट शुड बी सच एज कैन पुट अस इन कम्युनियन विद द डिवाइन। ऐसी होनी चाहिए कि बस हमारी जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, वो भगवान से करा सके। ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग द सन एंड द मून एंड द स्काई, ओके, चांद, तारों, सूरज को भी, ओके, मिला के,
ओबे सर्टेन लॉ, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ कानून का पालन करती है, कुछ ना कुछ ओके नियम कायदे कानून को मानती हैं. With the restraining influence of these laws, the world will not go on for a single moment. बिना इन लॉज को माने हुए ये दुनिया एक पल भी नहीं चल सकती. You, whose mission in life is to service of your fellow man, आप जिनका लाइफ का एक ही मिशन होना चाहिए कि अपने साथियों की सेवा करें, will go to pieces if you don't impose on yourself some sort of discipline. आप टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर आपने अपने आप पर कोई डिसिप्लिन नहीं लगाया. एंड प्रेयर इज़ अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और प्रेयर तो सबसे इम्पोर्टेंट एक आध्यात्मिक डिसिप्लिन है. इट इज़ डिसिप्लिन एंड रेस्ट्रेन दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट. ये वही डिसिप्लिन है ओके जो हमें ब्रूट बुराई से निर्दयता से दूर करता है. ये चैप्टर लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी के द्वारा. महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा गया है. ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर. ओके पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था इन गुजरात. ही वॉज द प्री एमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन ब्रिटिश रूल्ड इंडिया. जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था तो वो हमारी जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसके मेन लीडर रहे. ही डेडिकेटेड हिज लाइफ द डिस्कवरिंग ऑफ ट्रुथ एंड सत्य. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ओके सच की खोज में बिता दी. एंड लेट द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस इन द पॉलिटिकल फील्ड. इवन पॉलिटिकल फील्ड में भी उस वक्त अंग्रेजों से हमारे भारत को मुक्त करवाने में भी उन्होंने नॉन वायलेंस अहिंसा का रास्ता चुना. मार काट नहीं होनी चाहिए. He practiced the principles of truth and non-violence. उन्होंने सत्य ठीक है ट्रुथ और नॉन वायलेंस अहिंसा का रास्ता चुना. नॉट ओनली इन हिज पर्सनल लाइफ, सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में ही नहीं, बट अप्लाइड दैम इन पॉलिटिकल फील्ड ऑल्सो. बट इन चीज़ों को अपनी पॉलिटिकल फील्ड में भी ओके किया. हिज फेमस ऑटोबायोग्राफी, उनकी सबसे फेमस ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ. ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड बापू इन इंडिया. इंडिया में उन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है. अबाउट द टेक्स्ट, द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम गांधी जीज लेक्चर ऑन द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर. ये जो एक्सट्रैक्ट चैप्टर था ये गांधी जी का एक लेक्चर है नेसेसिटी ऑफ प्रेयर, उससे लिया गया है. विच ही डिलीवर्ड टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एट साबरमती आश्रम, जो उन्होंने साबरमती आश्रम के स्टूडेंट्स को दिया था. द ऑथर हाईलाइट्स द नीड ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट. ऑथर बताता है कि कैसे हमारा माइंड, दिमाग और दिल दोनों प्योर होने चाहिए, साफ़ सुथरे. विच में बी ऑब्टेन थ्रू सिंसियर प्रेयर, और ये काम जब ही हो सकता है जब हम प्रार्थना करें. द फेथ इन रिलीजन टीचेज द सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी. अगर हम किसी न किसी धर्म में विश्वास करते हैं तो वो हमें हमारा डिसिप्लिन और ड्यूटी सिखाता है. नाउ सी द क्लास, its question answers. Where was this lecture delivered by Gandhi ji? गांधी जी का ये जो लेक्चर था ये कहाँ पे दिया हुआ था? This lecture on the necessity of prayer was delivered by Gandhi ji to a group of students at Sabarmati Ashram. ये जो लेक्चर था जो हमारी ज़िंदगी में प्रार्थना की ज़रूरत पे दिया गया था, ये गांधी जी ने अपने स्टूडेंट के ग्रुप को साबरमती आश्रम में दिया था. दिस आश्रम स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर इन गुजरात. ये जो आश्रम है ये गुजरात में साबरमती नदी के किनारे पर है. हु कॉन्स्टिट्यूटेड द ऑडियंस ऑफ दिस लेक्चर. इस लेक्चर की ऑडियंस कौन थी? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप. हु लिव्ड इन द साबरमती आश्रम, जो साबरमती आश्रम में रहते थे. दे कॉन्स्टिट्यूटेड द ऑडियंस ऑफ दिस लेक्चर, वही इस लेक्चर को सुनने वाले ऑडियंस थे. While living in the ashram, these students were studying the meaning and importance of truth and satyagraha. आश्रम में रहते वक्त ये जो स्टूडेंट थे ओके वो क्या स्टडी कर रहे थे? They were studying the meaning of importance of truth and satyagraha. What was the central idea of the speech? स्पीच का मेन आइडिया क्या है? The central idea of the speech was the necessity of prayer. इसकी मेन थीम है
ओके, प्रेयर की ज़रूरत। गांधी जी हाईलाइट्स द नीड ऑफ प्योरिटी ऑफ माइंड। गांधी जी ने बताया है कि कैसे हमारा दिल और दिमाग दोनों बिल्कुल प्योर होने चाहिए, विच मे बी ऑब्टेन थ्रू सिंसियर प्रेयर, और ये काम प्रार्थना से ही हो सकता है। द फेथ इन रिलीजन टीचेस अस अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी। ओके, धर्म में हम विश्वास करते हैं तभी हमारे अंदर ओके डिसिप्लिन, अनुशासन और ड्यूटी की फीलिंग्स दिखती हैं। वाई शुड प्रेयर बी द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन गांधी जीज ओपिनियन। जो प्रेयर है वो इंसान की लाइफ का मेन एसेंस, मेन सार क्यों होना चाहिए। गांधी जी बिलीव्स that prayer is the very soul and essence of religion, as no man can live without religion. Prayer becomes the essence of human life. गांधी जी को लगता था क्योंकि कोई भी इंसान बिना धर्म के नहीं रह सकता, इसलिए हमारी लाइफ का मेन एसेंस प्रेयर होनी चाहिए। What type of prayer does गांधी जी describe in this lecture? गांधी जी ने अपने लेक्चर में किस तरीके की प्रेयर को डिस्क्राइब किया है। गांधी जी डिस्क्राइब्स 2 टाइप्स ऑफ प्रेयर। एक उन्होंने 2 तरीके की प्रेयर बताई है। वन इज़ पैटिशनल, जिसमें हम भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एंड अदर है इनवर्ड कम्युनियन विद गॉड, जिसमें हम भगवान से कम्युनिकेशन करते हैं। डू यू थिंक दैट प्रेयर ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन लाइफ। आपको लगता है कि प्रेयर लाइफ में डिसिप्लिन लेके आती है। येस इट डज, हाँ ये करती है। डिसिप्लिन इज़ ओबीडियंस टू लॉ। डिसिप्लिन क्या है, और ओके लॉ को मानना, कुछ न कुछ नियम कायदे कानूनों को मानना। प्रेयर टीचर्स अस टू सर्व आवर फेलो मैन। प्रेयर हमें हमारे साथियों की मदद करना सिखाती है। दिस कांट बी डन विदाउट डिसिप्लिन। ये बिना डिसिप्लिन के नहीं हो सकता। सो प्रेयर इज़ अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो प्रेयर एक बहुत नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, आध्यात्मिक अनुशासन है। What should be the mission of a human being in life? ये ह्यूमन बीइंग का क्या मिशन होना चाहिए लाइफ में। द सर्विस ऑफ फेलो मैन शुड बी द मिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन लाइफ। हमारे साथियों की साथी लोगों की सेवा करना, यही ओके हमारी ज़िंदगी में मेन मिशन होना चाहिए। प्रेयर गिव्स अस नेसेसरी डिसिप्लिन रिक्वायर्ड टू डू दिस जॉब। और इस काम को करने के लिए जो डिसिप्लिन की ज़रूरत है वो हमें प्रेयर से ही आ सकता है, प्रार्थना से ही आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज प्रेयर प्योरीफाई वन सोल। प्रार्थना हमारे आत्मा को कैसे शुद्ध करती है। गांधी जी सेज दैट प्रेयर इज़ द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन। गांधी जी कहते हैं किसी भी धर्म की मेन सोल है, मेन एसेंस है प्रार्थना। सो इट इज़ द वेरी कोर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये हमारे इंसानों की लाइफ का मेन कोर, मेन सार है। प्रेयर क्लींसेस आवर सॉइल, आवर सोल होगा ये, बाय फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस। प्रेयर हमारी सोल को क्लीन करती है, इसे जो इग्नोरेंस, अज्ञानता और डार्कनेस की जो लेयर हमारी आत्मा पे चढ़ी हुई है उसे हटाती है। एंड मेक कम्युनियन विद गॉड इम्पॉसिबल। ओके, और गॉड से हमारी जो कम्युनिकेशन है ओके उसे संभव, इम्पॉसिबल नहीं पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल बनाती है। गांधी जी सेज इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स दैन वर्ड्स विदाउट अ हार्ट एक्सप्लेन। गांधी जी कहते हैं प्रार्थना में ओके हार्ट का ओके दिल, मन होना चाहिए, भले शब्द ना हो, बजाय सिर्फ शब्दों के ओके खोखले शब्द नहीं होने चाहिए, मन से प्रेयर होनी चाहिए। तो इस चीज़ को आपको, इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। टॉकिंग अबाउट द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, गांधी जी सेज that unless prayer comes from the heart, mere words and their hearing by the ear is useless. जो प्रार्थना की नेसेसिटी, आवश्यकता पे ओके ज़रूरत, उस पर गांधी जी बात करते हैं हमारी आत्मा को प्योर करने के लिए। तो गांधी जी कहते हैं कि जब तक प्रार्थना में दिल नहीं है, मन नहीं है, तो सिर्फ ओके और सिर्फ अगर शब्द है और उन्हें कानों से सिर्फ सुना जा रहा है तो वो सब कुछ यूजलेस है, व्यर्थ है। अनलेस द प्रेयर मूव्स आवर सोल, जब ये सोल होगा, जब तक प्रेयर हमारी सोल को नहीं मूव करती है,
इट कैन नॉट प्योरीफाइड, तब तक हमारी आत्मा प्योर नहीं हो सकती। एंड अनलेस द सोल इज़ प्योरीफाइड, जब तक आत्मा प्योर नहीं होती, इट कांट कम्युनिकेट विद गॉड, जब तक हमारी गॉड से कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई गांधी जी स्टेटमेंट, गांधी जी के स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? रेक्टिफाई वन एंगल ऑफ स्क्वायर एंड द अदर एंगल्स विल बी ऑटोमेटिकली राइट, कि किसी भी एंगल का एक अगर स्क्वायर का, किसी भी स्क्वायर का अगर आप एक एंगल रेक्टिफाई करते हैं, ठीक करते हैं, तो बाकी के जो एंगल्स हैं वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। इससे कहने का मतलब गांधी जी का है दैट ही हैड एंड द इनमेट्स ऑफ आश्रम बिलीव्ड इन द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रेयर। गांधी जी और आश्रम के जो रहने वाले वो थे स्टूडेंट, वो प्रार्थना की इफ़ेक्टिवनेस पे भी बिलीव करते थे। ओके, इन सर्च ऑफ ट्रुथ, जिससे सच को ढूंढा जा सके, भगवान को ढूंढा जा सके। बट ही निगलेक्टेड इट्स इम्पोर्टेंस, बट उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को निगलेक्ट किया, अवॉइड किया। इंस्टेड ही सजेस्टेड एन अमाउंट ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उन्होंने कहा हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। ही थिंक्स दैट इफ़ वी आर करेक्ट अदर थिंग्स एंड पीपल विल करेक्ट देमसेल्फ, उन्होंने कहा कि अगर हम सही है तो बाकी चीज़ें और जो लोग हैं वो अपने आप सही हो जाएंगे। What do you mean by spiritual discipline? स्पिरिचुअल डिसिप्लिन से आप क्या समझते हैं एंड हाउ कैन इट बी अचीव्ड, और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रेयर अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज़ अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। गांधी जी के अकॉर्डिंग प्रेयर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। ओके, स्पिरिचुअल का मतलब धर्म से होता है। ओके, एंड लेटर लीड्स अस टू कम्यून विद गॉड, और यही स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हमें भगवान से कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। वंस वी हैव प्योरीफाइड आवर सोल, एक बार अगर हमने हमारी आत्मा को प्योर कर लिया प्रेयर के थ्रू एंड बाय थ्रोइंग ऑफ द अटैचमेंट ऑफ वर्ल्ड। ओके, प्रेयर करते समय अगर हमने इस दुनिया के अटैचमेंट मोह माया के बारे में नहीं सोचा, उन्हें दूर कर दिया, वी शैल बी इन कम्युनियन विद गॉड, तब हमारी भगवान से कम्युनिकेशन हो सकती है। ओनली देन वी आर एबल टू मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल, तभी हम हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। बाय सर्विंग आवर फेलो मैन, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ में आने वाले लोग हैं, उनकी हमें सेवा करनी होगी। So class, in this video this chapter has been done. You do all the question answer on this. जब तक मैं आपको एक आध एडिशनल भी बता देती हूँ। What are the गांधी जी's व्यूज़ अबाउट रिलीजन, धर्म के बारे में गांधी जी के क्या व्यूज़ थे? गांधी जी सेज दैट नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, गांधी जी कहते थे कि हम बिल्कुल धर्म के बिना नहीं रह सकते। देयर आर सम हु इन द इगोइज्म ऑफ देयर रीजन डिक्लेयर दैट दे आर नथिंग टू डू विद रिलीजन, कुछ लोग ईगो में रहते हैं। ओके, वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बट इट्स लाइक अ मैन सेइंग दैट ही ब्रीथ्स बट ही हैज़ नो नोज, बट ये कहना, यही कहने के बराबर होगा कि मैं सांस तो लेता हूँ बट मेरी नाक नहीं है। ओके, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा धर्म से कोई लेना देना नहीं है। द रैंकिस्ट, एगोनिस्टिक और अथीज डज एक्नॉलेज द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। ओके, क्या कह रहे हैं कि जो नास्तिक लोग होते हैं, ओके, वो भी कहते हैं कि हमारी लाइफ में किसी न किसी मॉरल प्रिंसिपल की, ओके, मतलब कुछ ना कुछ सिद्धांतों की, अच्छी बातों की ज़रूरत है। एंड एसोसिएट्स समथिंग गुड विद इट्स ऑब्जर्वेंस, कहते हैं कि हम इनको अगर मानेंगे तो हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। एंड समथिंग बैड विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस, और अगर हमारी लाइफ में इन चीज़ों को पालन नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा होगा। तो इनडायरेक्टली वो भी गॉड को मानते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानते कि वो भगवान ही है, लेकिन वो कुछ अच्छी बातों को फॉलो करते हैं।
So class chapter has been completed. Do all the question answers. Try to get it. Thank you.